कत्ल, हत्या, आत्महत्या की आज तक न जाने आपने कितने ही केस देखे और सुने होंगे। कभी पुलिस ने सीसीटीवी से कत्ल की पूरी साजिश को सुलझाया, तो कभी कातिल की एक गलती से उसकी खुद पोल खुल गई। लेकिन चलिए आज क्राइम तक पर आपको एक ऐसे केस के बारे में बताएंगे जहां एक डायरी ने हत्या और आत्महत्या के कई राज खोलकर सबके होश फाख्ता कर दिए। कानपुर में कोचिंग चलाने वाले 42 साल के कोचिंग संचालक शहबान को अपनी ही 22 साल की छात्रा नम्रा खान से प्यार हो गया। दोनों के बीच इश्क इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा दिनों दूर नहीं रह सके। आखिर में दोनों ने अपने इश्क को मुकम्मल करने के लिए शादी कर ली। शादी के बंधन में बंधने वाले शहबान और नम्रा को उस वक्त ये पता तक नहीं था कि क्लासरूम से शुरू हुई उनकी मोहब्बत एक दिन मौत की इबारत लिख देगी। शहबान और नम्रा ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की कस्में तो खा ली, लेकिन वो इसे निभा नहीं पाए। नम्रा जानती थी कि शहबान पहले से शादीशुदा है और उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर उसके साथ शादी की है, लेकिन वो इस बात को लेकर उससे लड़ा करती थी। शादी के कुछ दिन तक तो नम्रा बेहद खुश रही, लेकिन धीरे धीरे उसे सिर्फ शहबान के पैसे की तलब रह गई। वो अक्सर शहबान को गंदी गंदी गालियां देने लगी। तस्वीरों में इन दोनों का ये जो छोटा सा परिवार आपको बेहद खुश और प्यारा लग रहा है, उसकी सच्चाई तो कुछ और ही थी। एक रोज हालात इतने बिगड़ गए कि शहबान ने अपनी 22 साल की बीवी नम्रा को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। जब पुलिस ने इस मामले की छानबीन की तो कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन एक रोज घर में मिली शहबान की इस डायरी से इस पूरे केस की कहानी समझ आ गई। इस डायरी में शहबान ने अपनी नम्रा के हर जुल्मों सितम की कहानी लिखी थी। डायरी में लिखा था कि नम्रा दिन भर खुद सोती थी और जब शहबान रात में सोता तो नम्रा उसे नोचा करती और गंदी गंदी गालियां देती। डायरी में लिखी बातों से इस बात से भी पर्दा उठा कि नम्रा शहबान से शादी करने के बाद कई लड़कों से बातें किया करती थी और उनके बेहद करीब भी थी, जिसके बाद अपनी जिंदगी से तंग आकर शहबान ने उसका कत्ल कर खुद को भी मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।